बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम नॉन वर्बल का पार्ट 2 जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट भी मैंने जनरेट कर दी है, तो इस तरह का पार्ट 1 था, तो वो आप जाकर जो है ना वो वॉच कर सकते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताता चलो, अगर आपने कभी भी पाक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो हमारी जूम ऐप पर जो है ना वो डेली क्लासेस होती हैं। पीडीएफ के आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में मॉक टेस्ट भी होगा, तो वो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कभी भी कोर्स लेना चाहें तो इस गिवन नंबर पर जो है ना वो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी यहाँ पर भी मेंशन है। और अभी PMA 153 लॉन्ग कोर्स की जो है ना वो क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आपने उनको भी ज्वाइन करना है तो वो भी आप जो है ना वो टेक्स्ट कर सकते हैं PMA 153 लॉन्ग कोर्स की क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। खैर, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पर तरीके बताऊँगा नॉन वर्बल को सॉल्व करने के। आपने कुछ एंगल्स वगैरह ध्यान में रखने होते हैं, इनको सॉर्ट आउट करने के लिए लाजमी नहीं है, कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर होती है, जैसे कि 13 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना कन्फ्यूजन होती है। खैर, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर आपने पहले देखना है कि इसको हमने जो है ना वो कंप्लीट करना है। तो पहले ही हमारे पास जो रो है उसके अंदर हमें पता चल जाएगा इसको किस तरह जो है ना हमने सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि ये वाला और ये वाला दोनों, एक इसमें ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल इधर आके जो है ना वो उल्ट होगी हमारे पास। और इसी तरह ये वाला इस तरह आ गया। अब क्या हमारे पास जो है ना वो आंसर क्या बनेगा। अब आप देखें कि यूं ये जो लाइंस लगी हुई हैं ये क्लॉक की 12 पे हैं, क्लॉक 12, और ये जो डार्क साइड है ये 45 पे है। ठीक हो गया, ये आपने ध्यान में रखना है। जो हमारे पास लाइंस लगी हुई हैं वो 12 पे हैं और जो डार्क वाला हिसाब किताब है वो 45 पे। इधर आ गए, ये जो डार्क है हमारा ये कहाँ पर चला गया, ये 12 पे चला गया, क्लॉक की बात कर रहा हूँ। और ये हमारे पास जो लाइंस वाला है ये कहाँ पर आ गया, ये 30 पर आ गया, यानी कि ये इस मिनट पर आ गया। तो हमें पता चला कि जो डार्क था वो कहाँ पर चला गया, 12 पर, यानी कि 45 पे था, तो वो 12 पे चला गया, 15 मिनट वो आगे गया है। ठीक है, इसी तरह ये जो लाइंस वाला था ये 12 पे था और ये 30 पे आ गया यहाँ पर, तो ये 30 का फासला तय करके है, और ये 15 मिनट का डार्क। और इसी तरह आप इस पैटर्न को फॉलो करें तो ये जो लाइंस वाला ये 30 मिनट का और करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। या कहाँ पर ऊपर चला जाएगा, ये देखें, इसमें भी ऊपर चला गया, इसमें भी ऊपर चला गया। लेकिन ये जो डार्क वाला है ये पहले 15 मिनट का फासला तय करके 12, अब 12 पे 15 मिनट का फासला फिर तय करके जाएगा, तो ये इस तरफ तकरीबन आ जाएगा, यहाँ पर ये डार्क आ जाएगा, ये 15 पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो ना सी इसका आंसर बनता है। और इस तरह आपने क्लॉक का हिसाब रखना है कि पहले ये सुई इस तरफ थी और इस तरफ थी, ये आप चलें, आप इसको इसी हिसाब से देख लें। फिर क्या हुआ कि इसके अंदर एक सुई जो ऊपर वाली थी वो सबसे नीचे होगी और जो इस वाली थी ये ऊपर चली गई। ठीक हो गया, इसी तरह जब हम करेंगे तो ये नीचे वाली फिर ऊपर चली जाएगी, और ये जो हमारे पास थी ये 15-15 मिनट का, तो ये इस तरह हो जाएगी। तो ये हमारे पास डार्क वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाता है, तो ये इस तरह सॉर्ट आउट होगा। अगले वाला आप देखिए, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है। इसमें थोड़ा सा आप देखें कि डार्क है, डार्क के बाद उसने लाइट लगा दी है और लाइट के ऊपर डार्क लगा दिया, लेकिन यहाँ पर उसने लाइंस लगा दी हैं। इसी के तरह फिर उसने इस लाइन को कंप्लीट कर दिया है, इस तरह ये ट्रायंगल बन गई, यानी कि ये वाला उसने अपनी तरफ से ये इतना सा हिस्सा उसने ऐड किया है। और साथ में यहाँ पर लाइट था, ठीक है, उसने एक और डार्क ऐड कर दिया। इसी तरह अगर डार्क के बाद लाइट आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा इस डार्क के बाद एक लाइट और यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से एक लाइट और आ जाएगा, तो जो यहाँ पर होगा वो लाइट एक और होगा। एंड पे लाइट वाला आपने ढूंढना है, अब ये आपने ज़हन में रखना है। तो लाइट वाला आप देखें इसमें भी है, ये वाला भी है, अब ये वाला भी है। अब आप ऊपर ट्रायंगल को भी देख लें कि ट्रायंगल को किस तरह, आप देखें यहाँ पर 2 कंप्लीट हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो इस तरह जो है ना वो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह के आपने ढूंढना है कहाँ पर है। इस तरह का ये भी है हमारे पास, ये नहीं हो सकता, ठीक है, एक ये वाला है और हमने ये वाला, इन दोनों में से अब आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, दोनों ही तकरीबन सेम सेम है। अब आपने ये लाइंस देखनी है, एक दो लाइंस हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 होगी, यहाँ पर देखिए कितनी होगी 4, और यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, ये 5 होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो आप 5 देख लें, यहाँ पर इन दोनों में से कौन सी 5 है, 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास नहीं है, तो सी हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि ये मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नज़र आता है जो कि पैटर्न आप देखते हो और आपको समझ ना आए कि पैटर्न किस तरह फॉलो कर, आप देखें ना, ये एक ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर जो है ना हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर क्रॉस लगा हुआ है। अब देखिए ये इतना बड़ा क्रॉस है, स्क्वायर है, सर्कल है, फिर बड़ा सर्कल कर दे, ये अजीब से पैटर्न होते हैं। इसको करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब आप ऐसा कोई पैटर्न देखें जिसकी आपको समझ ना आ रही हो, तो आप देखिए क्या वहाँ पर 2 ऐसे पैटर्न हैं, 2 ऐसी शेप्स हैं जो सेम है, 2 शेप्स आपने देखनी है।
ये वाली शेप और ये वाली शेप सेम है, देख लें। अब आपने ये सेम कैसे आ गया, अब आपने अंदाज़ा लगाना है ये शेप कब सेम आई है। यहाँ से इसने दो शेप्स छोड़ी हैं, एक ये छोड़ी है और ये दूसरी, यानी दो, हर दो के बाद एक रिपीट हो जाएगी, हर दो के बाद एक रिपीट होगी। सिमिलरली ये वाला जो है ये इसको और इसको स्किप करने के बाद ये सेम रिपीट होगा। इसी तरह जब हम इसको देखेंगे तो ये इसको भी स्किप कर जाएगा, इसको स्किप कर, यानी कि ये वाला इधर आएगा, ये वाला सेम ये वाला, तो ये इसका ई जो है ना वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आई तो मैं आपको एक और इसी तरह की शेप दिखा देता हूँ। ये वाला मैंने 13 का पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पर ऐड किया है। अब आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर भी कुछ समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह किए हुए हैं। अब आप देखें कौन सी शेप सेम है, पहली और आखिरी शेप्स देखें, ये दोनों सेम है। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि हर दो के बाद ये तीसरी रिपीट हो रही है। ठीक हो गया, ये पता हमें चल रहा है, हर दो के बाद अगली रिपीट होगी। इसी को अब हम रिपीट करेंगे, इसी को, एक इसने ये छोड़ दी, एक इसने ये स्किप कर दी, दो स्किप कर दी, तीसरे नंबर पर आके ये यहाँ पर रिपीट होगी। ठीक हो गया, जैसे ये तीसरे नंबर पर आके रिपीट हुई थी, इसी तरह ये तीसरे नंबर पर रिपीट होगी और ये यहाँ पर कहीं पर रिपीट होगी तीसरे नंबर पर जाकर। तो इसी जैसा आपने आंसर में ढूंढना है, इसी जैसा बिल्कुल। ऊपर सर्कल हो, ये वाला है और ये वाला, अब दोनों है, 2 है और 4 है, दोनों ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्रॉस लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस लगा हुआ था, जब इसकी हमने देखी है सेम तो उसके अंदर उसने प्लस लगा दिया था, बस इतनी सी चेंजिंग की थी। तो हम भी इतनी सी चेंजिंग करेंगे, इसमें प्लस लगा हुआ था तो हम बीच में क्रॉस वाला लगा देंगे। तो क्रॉस वाला कौन सा, तो 2 वाला, इसका 2 हमारे पास जो है ना वो आंसर बन जाएगा। आगे इसी शेप पर हम चलते हैं कि इसको किस तरह करना है। ये शेप देखिएगा कि इस तरह की किस तरह करते हैं। ये आप के पास इस तरह की शेप है, मिसाल के तौर पर ये इस तरह की शेप है, बल्कि आपके पास है, फिर ये इस तरह की हो गई है, फिर ये इस तरह की हो गई है। अब आप कॉर्नर टू कॉर्नर देखें कि ये कहाँ पर भी थी और ये कहाँ पर हो गई है हमारे पास। तो ये हमारे पास, इसको अगर मैं आपको सॉर्ट आउट करके दिखाऊं तो ये हमारे पास इस तरह होगी कि ये इस कॉर्नर को आप चले ना, देख लें इस कॉर्नर को, ये कॉर्नर यहाँ पर है, इस कॉर्नर पर, फिर ये कहाँ पर चला गया है, फिर ये यहाँ पर चला गया है, फिर ये इस कॉर्नर पर चला गया, अब ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस कॉर्नर पर, यानी कॉर्नर नहीं इसके दरमियान आ जाएगा। ये उसी एंगल से चल रहा है जो मैंने आपको शायद पहले, ये सुई इस तरफ थी, ठीक हो गया, फिर ये सुई इस तरफ चली गई, फिर ये सुई इस कॉर्नर पर चलेगी, अब ये सुई बिल्कुल ऊपर की जानब चली जाएगी। ये सही बना नहीं है, मैं आपको जो ना, ये इस तरफ थी, फिर ये इस तरफ चलेगी, फिर ये इस तरफ चलेगी, फिर ये अब सीधी इधर चली जाएगी। ये आपको समझ आ गई। तो ये सारी सेम ही है। अब हमें इस डॉट से अंदाज़ा लगाना क्या आंसर बनेगा इसका। अब आप देखें कि ये डॉट इस तरफ था, ठीक है, जब हमने इसको, ये इस तरफ था, ठीक है, जब हमने नीचे किया तो ये दरमियान में आ गया, फिर ये आके इस तरफ आ गया। ठीक हो गया, अब ये क्या करेगा, ये आप इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, आप देख लें ये किस तरफ मूव कर रहा है, ये यहाँ पर था, ठीक है, इस तरफ, ये देखें इस तरफ था, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये इस तरफ चला गया राइट साइड पे, फिर ये लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। इसी तरह ये मूव कर रहा है, ये वाला, ये इस साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे इधर आके। तो कौन सी साइड है, इस साइड पे जो होना भी, इसको लाइट चाहिए। एक दफ़ा डार्क आ रहा था, एक दफ़ा लाइट आ रहा था, अब डार्क है और लाइट आएगा। तो लाइट ये वाला खड़ा हुआ है और ये वाला, इन दोनों में से आपने एक अंदाज़ा लगाना। इसमें लाइन्स का भी फ़र्क है, इसमें जो लाइन्स हैं वो बिल्कुल सीधी हैं, इसमें जो लाइन्स हैं वो इस तरफ हैं, इसमें बिल्कुल सीधी हैं, और इसमें जो है ना हमारे पास इस तरफ ही आएगा। तो ये वाला, अब वैसे प्रिंटिंग में जो है ना वो नहीं, आप दोनों ही आप आंसर लगा सकते हैं, लेकिन राइट आंसर इसका सी बनेगा, क्योंकि इस तरफ लाइंस बनेगी ना तिरछी सी, तो सी हमारे पास जो है ना वो आंसर बनेगा। अगर आपने ये सारे डाउनलोड करने हैं ना, तो ये आपको जो है ना वो मेरी वेबसाइट है एक, progeniusstudents.com, यहाँ पर जाके आप इसको जो है ना वो सर्च कर सकते हैं, progeniusstudents.com। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है, ये हमने कर लिया था। चले मैं आगे वाला आपको दिखा देता हूँ। ये वैसे आसान सा है कि इसमें एक सर्कल है और इसके अंदर फिर 2 आ गया, फिर ये 3 आ गया, अब ये 4 वाला हो जाएगा। तो 4 वाला हमारे पास ये एक ही है, मज़ीद देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इजीली जो हो जाता है। हमने स्टार वगैरह का या डायरेक्शन वगैरह का अंदाज़ा लगाना था, लेकिन हमें पता चल गया ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन आप देख लें कि नेक्स्ट वन हमारे पास किस तरह का है। इसमें देखें कि हमारे पास ये जो लाइन है ये इस तरफ है
और ये ऊपर की तरफ, यानी कि दोनों ऑपोजिट हैं। ये यहाँ पर आएगा, ये वाला ये इस तरफ है, ठीक है। इसी तरह ये इस तरफ है, तो इसकी जो आंसर आएगा वो इधर से आएगा, ठीक हो गया। ऊपर हेड चला जाता है, नीचे टेल जो है ना वो अटैच होती है, तो दोनों, यानी कि हमारे पास जो आंसर बनेगा वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये देखें ना, एक ही कॉर्नर टू कॉर्नर है, एक ये वाला कॉर्नर वो बना रहा है, एक वो ये वाला कॉर्नर बना रहा है, ठीक है। इस पे तो इस जैसा आपने देखना है कहाँ पर है, तो डी हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद आप ये देखें, इसमें हमारे पास एक जो ये बड़े वाला है, जो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। इस स्क्वायर के अंदर इस छोटे वाले को हमने इसके साथ एडजस्ट किया, तो ये वाला बन गया, ठीक हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये सर्कल के अंदर एक सर्कल है, ये वाला, ठीक हो गया। तो ये एक बड़े वाला सर्कल है, तो एक छोटे वाला सर्कल होगा जिसको हम इसके साथ एडजस्ट करेंगे, तो ये वाला तीसरे वाला बन जाएगा। जिस तरह ये दरमियान में छोटा था ना, इसी तरह इसी दरमियान के अंदर एक छोटा सा सर्कल होगा, ए इसका आंसर बन गया। इसके बाद आगे चलें, ये डार्क वाले हैं, यहाँ पर एक डार्क शेड है और इसमें दो हैं, और दो के बाद उसने पूरा ही उसको डार्क कर दिया। ये आपने तरीका ज़हन में रखना है, दो के बाद उसने पूरा ही, इसी के बाद आप एक है, दो है, अब दो के बाद ये पूरा ही डार्क कर देगा, तो बी इसका आंसर आ जाएगा। इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाते हैं जी क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन हमारे पास कुछ इस तरह है कि ये भी बिल्कुल उसी तरह के, ये ऊपर की तरफ है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। ये 12 पे है, और यहाँ पर ये 45 पे आ गया है, और यहाँ पर ये 30 बनाना था मैंने, 30 पे आ गया, और इसी तरह ये फिर 15 पे चला जाएगा। तो 15 पे आप देख लें, बी वाला जो है हमारे पास आंसर बन जाएगा, ठीक हो गया। ये उसी एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। उसके बाद ये आप देखें कि इसके अंदर उसने क्या किया, ये जो सर्कल है इसको तो वैसे के वैसे रहने दिया है, लेकिन ये जो छोटे वाली ट्रायंगल है इसको निकाल कर उसने ऊपर रख दिया और डार्क कर दिया। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो बड़े वाली ट्रायंगल है ये तो वैसे की वैसी रहेगी, और ये जो अंदर वाला छोटा सर्कल है हमारे पास, इसको हम ऊपर कर देंगे और डार्क कर देंगे। मतलब ट्रायंगल के ऊपर सर्कल है और डार्क फॉर्म में है, तो ये भी ट्रायंगल, ये भी, ये इसके ऊपर सर्कल है, उसके ऊपर रेक्टेंगुलर है, तो ये हमारे पास सी आंसर आ जाएगा। आसान आसान से हैं। ऊपर देखिए यहाँ पर ये हमारे पास है 1, और इसी को उसने छोड़ दिया इस खाने को, और आगे उसने डार्क लगा दिया, यानी कि इसको फिर वो छोड़ देगा और आगे जाके डार्क लगा देगा। इसी तरह यहाँ पर आ गया, तो ये चूँकि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसी को छोड़ देगा, यहाँ पर आके डार्क लगेगा। तो कौन सा ऐसा आंसर है हमारे पास, तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है आई थिंक सी हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर बन जाता है। उसके बाद हमारे पास ये एक आ जाता है क्वेश्चन, अगर हम करें इसको, तो इसको देखिएगा, ये भी बिल्कुल उसी तरह के है। हमारे पास आ जाता है कि ये इस शेप के अंदर है, ठीक है। 15 पे है, फिर ये 30 पे आ गया, फिर 45 पे आ गया, फिर ये 12 पे चला जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ जो है ना वो मूव कर जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा आंसर बनता है, डी बनता है, ठीक हो गया। ये देखें ना, पहले ये किस तरफ था, इस तरफ, ठीक हो गया, फिर ये किस तरफ आ गया, इस तरफ, फिर ये किस तरफ चला गया, इस तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो डी हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर बन जाता है। इसको देखिए, ये भी तकरीबन सेम ही है। इसमें भी आप देखें कि पहला और तीसरा यानी जो ओड है वो हमारे पास सेम है। देखें, डार्क है, एरो है, शुरू में एरो है, और नीचे जो थोड़ा सा आप यूँ कह लें पेंटागन फॉर्म में बना हुआ है, तो ये इस जैसा है। अब हर ओड आपस में अटैच हो रहा है और इवन आपस में है, ओड आपस में है। तो अब 3 के बाद यहाँ पर ये 5 फिर इस जैसा होगा, बिल्कुल इसी तरह 1 और 3 जैसा होगा 5वां, यानी कि ओड एक जैसे होंगे। तो इस जैसा आप देखें हमारे पास जो है ना वो एरो ऊपर की तरफ हो, तो एरो ऊपर की तरफ है और डार्क है, ठीक हो गया, और साथ में ये वाला सिंबल है हमारे पास, तो सी इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें एरो नीचे है, और ये नहीं होगा क्योंकि ये वाला जो है हमारे पास ये उल्ट लगा हुआ है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन को समझिएगा थोड़ा सा कि ये किस तरह होगा। अब इसको उसने एंटी क्लॉक मूव किया है, ठीक है, और डार्क ऊपर कर दिया है, तो ये बन गया। इसी को उसने जब मूव किया एंटी क्लॉक, तो डार्क जो है वो हट के इस साइड पे आ गया, और इसी को जब हम एंटी क्लॉक दोबारा मूव करेंगे, ये जो डार्क है ये वाला, ये नीचे की जानिब आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप हमारे इस तरह ये डार्क नीचे की तरफ आ जाएगा, डार्क का हिसाब लगाना, और ये इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ ये वाला, ये जो बड़ा निशान है। तो कौन सा आंसर बनेगा, इस तरफ निशान और इस तरफ नीचे डार्क हो। नीचे डार्क इसमें है और नीचे डार्क ये वाला, देखें ना, बी वाला, नीचे डार्क इसमें भी है, लेकिन ये निशान इस तरह का है, तो हमें चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह ये मूव इधर आके मुकम्मल हो जाता है। खैर, ये आप देखिएगा कि इसको हमने किस तरह जो है ना वो सॉर्ट आउट करना है। तो इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास इधर से ये जो है ना हमारे पास आंसर आएगा। इसको देखें कि यहाँ पर था और उसने इसको रिमूव कर दिया, ये वाला जो है इसको रिमूव किया, ठीक हो गया,
और ये डार्क जो था ये इधर था और उधर इधर ले आया, यानी कि इस तरफ वो ले आया, तो एक निशानी उसने छोड़ दी। अब इसमें से कौन सा हम रिमूव करेंगे? अब हम इसमें से रिमूव करना जो है ना, वो एक तो डार्क से अंदाज़ा लगाएंगे, या एक हमें नहीं पता चल रहा कि वो एंटी क्लोक कर रहा है या क्लोक कर रहा है, लेकिन इसको देख के हमें यही अंदाज़ा हो रहा है कि वो क्लोक कर रहा है, ये वाला, इसको वो रिमूव कर देगा। ठीक हो गया ये वाला। अब इसको रिमूव करेगा तो ये वाला बन जाएगा, लेकिन ये जो डार्क है ये पहले किस तरफ था? इस तरफ था, तो इस तरफ शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ये अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया हर एक के बाद, क्योंकि ये एंटी क्लॉक मूव कर रहा है ना, ये देखें ये एंटी क्लॉक मूव कर रहा है, तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। और हमने क्या किया, ये वाला रिमूव कर दिया, तो ये वाला हमारे पास बच गया बाकी। तो बी हमारे पास जो है ना वो आंसर है। तो इस तरह जी ये क्वेश्चन होने थे। और आप अगर डेटा डाउनलोड करने चाहते हैं तो वो आप progenstudents.com पे जो है ना वो जाएँ, वहाँ पर आपको मैं डे बाय डे, अभी हमने अंडर कंस्ट्रक्शन है वेबसाइट, तो मैं डेली बेस पर अभी हम ये क्रिएट कर रहे हैं चीज़ें, तो वहाँ से आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, PMA लॉन्ग कोर्स का, AFNS का, और दीगर जो आपकी पोस्ट हैं वगैरह, और एक्सपीरियंस भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।